Assalamualaikum. Today's content is about to literature. What is literature? Why it is important genre of literature? So let's start the video. First of all, we come to the literature. What is it? लिटरेचर एक ऐसा ब्रॉड टर्म है जिसको हम लिखाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी काम लिखा जाए, वो बुक की फॉर्म में हो, मैगजीन्स में, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेस, पोएम्स एट्सेट्रा। लिटरेचर हमें ह्यूमन एक्सपीरियंस देता है कि उसके अंदर क्या है। हम इसके थ्रू ह्यूमैनिटी को स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये हमें और भी बहुत से आइडियाज़ एक्सप्लोर करने में मदद देता है। लिटरेचर के थ्रू ही हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर कर इमोशंस को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं स्टोरीज़ बताने के थ्रू। अच्छा जी, लिटरेचर को जब भी हम डिस्कस करते हैं तो हम ऑथर के स्टाइल को डिस्कस करते हैं। इसका मतलब है हम उसके जो काम है उसमें उसने जो थीम एक्सप्लोर किया है उसको डिस्कस करते हैं, करेक्टर्स, और वहाँ पर उसने जो मोटिवेशन दिलाई है रीडर्स को और ऑडियंस को। और फिर हम ये भी देखते हैं कि लिटरेचर का जो काम है उसमें राइटर ने कौन सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को चूज़ किया है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि लिटरेचर क्यों इतनी अहम है। लिटरेचर जो है वो हमारी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में मदद देता है। रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग जो है उससे हमारी वोकैबुलरी बिल्ड हो जाती है, हमारी इमेजिनेशन इनकरेज होती है, और ये सब कुछ हमें क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में मदद देती है। लिटरेचर हमें तारीख़ और सकाफ़त की स्टडी फराहम करती है। अगर हम डिफरेंट प्लेसेस और डिफरेंट टाइम्स की लिटरेचर को स्टडी करेंगे तो उससे हमारी तारीख़ और सकाफ़त और इसके साथ साथ अकायद और ज़वाबित जो लिखे हुए हैं उस वक्त के राइटर्स ने, हमें वहाँ से अवेयरनेस मिलेगी। लिटरेचर हमें एस्केपिज़म प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि जब हम लिटरेचर को रीड करेंगे तो हमारी लाइफ में जितने भी स्ट्रेसेस हैं जो डेली लाइफ में होते हैं, हैबिचुअल लाइफ में, तो उससे हम थोड़ा दूर हो जाएंगे और हम एक वर्ल्ड की इमेजिनेशन की तरफ आ जाएंगे। हमारे जहन में दुनिया की एक खूबसूरती का नक्शा क्रिएट हो जाएगा और उस वक्त के राइटर्स ने जो लिखा हुआ है वो हमारे जहन में नकूश कर जाएगा। तो एस्केपिज़म की फॉर्म प्रोवाइड करता है लिटरेचर। इसका मतलब यह है कि हम अगर इसको रीड आउट करेंगे तो हम अपने स्ट्रेसेस वगैरह को और अपनी जो बोरिंग लाइफ है उससे थोड़ी देर के लिए दूर भाग जाएंगे, फ़रार पसंद हो जाएंगे हम। लिटरेचर से हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। जब हम लिटरेचर को रीड आउट करते हैं तो उससे हमारे जो ज़िंदगी है उसमें इंस्पिरेशन हासिल होती है, इंस्पायर हो जाते हैं हम उससे। और लिटरेचर से हमें मुख्तलिफ़ किस्म के करैक्टर्स को तजर्बा करने में भी मदद मिलती है। लिटरेचर हमें एम्पैथी की तरफ इनकरेज करता है। लिटरेचर को जब रीड आउट करते हैं तो उससे हमें लोगों के थॉट्स और फीलिंग्स की अवेयरनेस हासिल होती है और इसके थ्रू ही हम मुख्तलिफ़ सकाफ़तों को समझ सकते हैं। लिटरेचर हमारा लोगों के साथ एक कनेक्शन बना देता है जिसके थ्रू हम उनको समझ सकें और अप्रिशिएट कर सकें। यहाँ पे एक फ़्लो चार्ट दिया गया है लिटरेचर का, लिटरेचर की जनरा या हम कह सकते हैं टाइप। तो लिटरेचर के जो 3 किस्म के जनरा हैं मेन, प्रोज, पोइट्री और ड्रामा। यही जॉनरास मज़ीद आगे सब डिवाइडेड हो जाते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स में, जैसे कि प्रोज फिक्शन, नॉन फिक्शन में, और पोइट्री जो है वो नरेटिव, लायरिक और ड्रामेटिक पोइट्री में चेंज हो जाती है। इसी तरह ड्रामा के भी आगे कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले प्रोज और पोइट्री को स्टडी करते हैं। प्रोज जो है लिटरेचर की एक ऐसी किस्म है जिसमें ऑर्डिनरी लैंग्वेज यानी आम किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है और उसका एक नेचुरल फ़्लो होता है स्पीच का। ये पोइट्री जो है वो फॉर्मल, मीटर और राइम पर बेस्ड होती है। प्रोज टिपिकली कंसिस्ट करता है सेंटेंसेस और पैराग्राफ पे, और इसमें बहुत से जेनरा की वैरायटी इस्तेमाल होती है जैसे कि नॉवेल्स, एसेज, शॉर्ट स्टोरीज़ और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह इंक्लूड हैं। अब आते हैं पोइट्री की तरफ। पोइट्री जो है वो लिटरेचर का ऐसा जेनरा है जिसमें इमेजिनेशन यूज़ की जाती है, रिथमेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आइडिया को एक्सप्रेस कर सकें और लोगों के इमोशंस को जगा सके और उनको एक स्टोरी बता सके। ये ऑफनली यूज़ होता है किसी भी कम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक क्रिएटिव वे में डिस्क्राइब किया जाए। लिटरेचर की थर्ड टाइप जिसको ड्रामा कहते हैं। ड्रामा जो है वो एक रिटन वर्क होता है जिसके ज़रिए से स्टोरी बताई जाती है, एक्शन जो है वो एक्ट किया जाता है और स्पीच इस्तेमाल की जाती है, यानी बोला जाता है ताकि किरदार की समझ आ जाए कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो किसी भी स्टेज पर प्रेजेंट किया जा सकता है। ड्रामा को इसीलिए ड्रामा भी कहा जाता है कि इसका मतलब है टू डू और टू एक्ट।
ड्रामा का मतलब है या प्ले का मतलब यही है बेसिकली एक स्टोरी को एक्ट करना। हर एक प्ले चाहे वो सीरियस है, ह्यूमरस है, कदीम है या मॉडर्न है, वो हमें स्टोरी बताता है करेक्टर्स के थ्रू, और उसको सिचुएशन दी जाती है कि वो ह्यूमन लाइफ को इमिटेट करे। प्रोज के कंपोनेंट्स की तरफ आते हैं। फर्स्ट वन इज़ फिक्शन, सेकंड इज़ नॉन फिक्शन। फिक्शन का मतलब है लिटरेचर में कोई भी स्टोरी या नॉवल को क्रिएट किया गया है ऑथर के थ्रू, ऑथर ने जो इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया है, या फिर वो फैक्ट्स पर है या फिर वो रियल इवेंट पर बेस्ड है। नॉन फिक्शन का मतलब है लिटरेचर का एक जेनरा जो कि एसेज, बायोग्राफीज, मेमोरीज और जो दूसरे वर्क हैं उस पर मुहित है। फिक्शन की टाइप्स को देख लें। नॉवल, नॉवल एक इमेजिनरी पीस ऑफ राइटिंग है। इसमें मल्टीपल करेक्टर्स होते हैं और इसका प्लॉट जो है वो लार्जर होता है, जिसके थ्रू हमें करेक्टर्स की डेवलपमेंट का पता चलता है। शॉर्ट स्टोरी एक ऐसा फिक्शन वर्क है जिसकी लेंथ कम होती है और उसमें करेक्टर्स जो हैं वो कम डेवलप किए जाते हैं, सेटिंग्स और काम उसका ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वो कम्प्लेक्स थीम्स को एक्सप्लोर कर सकता है। नोवेला एक ऐसी नरेटिव फिक्शन है जिसकी लेंथ जो है वो शॉर्ट स्टोरी से बड़ी होती है और नॉवल से छोटी होती है। जनरली नोवेलास जो हैं वो 20,000 और 40,000 के वर्ड्स की लेंथ पर बेस होता है। फिक्शन की एक और टाइप है जिसको फेबल कहा जाता है। फेबल शॉर्ट स्टोरी होती है, वो टिपिकली एनिमल्स के जो करेक्टर हैं उनको लिया जाता है, लेकिन वो एनिमल्स ऐसे एक्ट करते हैं जैसे ह्यूमन हों। इसमें एनिमल्स को लिया जाता है, ह्यूमन फोर्सेस को लिया जाता है शॉर्ट स्टोरी में, और एक मोरल लेसन बताया जाता है। पैराबल आर स्टोरीज दैट हेल्प कम्युनिकेट अ ट्रुथ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड द वर्ल्ड वी लिव इन। ये हमें बिलीव्स की तरफ लेकर जाती है। इस किस्म की स्टोरीज मजहबी उसूलों पर बेस्ड होती हैं। लेजेंड एक ऐसी रिवायती स्टोरी है जो कि जनरेशन से चलती हुई आ रही है और ये एक्चुअली हिस्टोरिकल इवेंट्स पर बेस्ड होती है। नॉन फिक्शन की टाइप्स को देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ हिस्ट्री। तारीख़ असल में जो पास्ट इवेंट्स होते हैं, ख़ास तौर पर इंसानों की सरगर्मियाँ जो कि लोगों पर और सोसाइटी पर असरअंदाज होती हैं, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसको हिस्ट्री कहा जाता है। न्यूज़ जो है वो किसी भी करंट सिचुएशन पे कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए उसको कहते हैं, जैसे कि मीडिया में टेलीविज़न पर जो है न्यूज़ या न्यूज़पेपर पर, रेडियो और इंटरनेट वगैरह पर हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए किसी करंट सिचुएशन पर। बायोग्राफी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है किसी की पर्सनल लाइफ पर, जिसमें इंक्लूड होता है उसका चाइल्डहुड, एजुकेशन, फैमिली, वर्क और डेथ। पोइट्री को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब इसकी टाइप्स को देखते हैं। नरेटिव, लिरिक और ड्रामेटिक पोइट्री। नरेटिव पोइट्री एक ऐसी पोइट्री की फॉर्म है जिसमें स्टोरी बताई जाती है और इसमें प्लॉट को फॉलो किया जाता है, कैरेक्टर, सेटिंग और क्लाइमैक्स को भी देखा जाता है। लिरिकल पोइट्री के ऐसी किस्म है पोइट्री की जिसमें पोइट जो है वो अपने पर्सनल इमोशंस और थॉट्स वगैरह को एक्सप्रेस करता है और इसमें राइम और मीटर का इस्तेमाल किया जाता है और इसको एज अ सॉन्ग भी गाया जाता है। ड्रामेटिक पोइट्री एक ऐसी टाइप है पोइट्री की जिसमें कोई भी एक्ट या थिएटर वगैरह प्ले जो है उसको परफॉर्म किया जाए। इसमें डायलॉग, मोनोलॉग या फिर करैक्टराइजेशन इंक्लूड होती है। नरेटिव पोइट्री के आगे 3 टाइप्स हैं, एपिक, बैलेड और मेट्रिक टेल। एपिक जो है वो एक लॉन्ग नरेटिव पोइम होती है जिसमें किसी भी लेजेंडरी हीरो की डेथ पर लिखी जाती है, यानी उसकी याद में लिखी जाती है। इसमें हीरो के खतुखाल को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसने जो सोसाइटी में अच्छे काम किए होते हैं या फिर वो किसी एपिक जर्नी पर गया होता है उसके हवाले से लिखा जाता है। बैलेड नरेटिव पोइट्री की एक ऐसी किस्म है जिसमें पोइट्री को सॉन्ग की तरह बयान किया जाता है कोरस में, और बैलेड जो है वो टिपिकली स्लो रिथमेटिक स्ट्रक्चर होता है। ये इसमें सिंपल लैंग्वेज और पोएट्री की जो इमोशनल लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल किया जाता है। मेट्रिक टेल जो है इसमें स्टोरी वर्स में बताई जाती है, ये स्टैंजास से मिलकर बनी होती है। मेट्रिक टेल्स में कदीम ज़माने की स्टोरियाँ बताई जाती हैं जिसमें ट्रेडिशनल फोकलोर, फेबल्स और मिथ वगैरह शामिल हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। लिटरेचर का जो थर्ड जनरा ड्रामा है वो रह चुका है, क्योंकि अगर मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, स्टूडेंट्स फिर बोर होने लगते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो। सी यू सून, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।